इज़ बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि बहुत सारे वॉर मिसाइल्स को जो है वो थ्रो करने की कैपेसिटी रखता है। एंड ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट अग्नि 5 2021 में इनका एक टेस्ट हुआ था, और अब जो है फाइनल इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इट्स ऑल टारगेट्स, जो कि इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसमें वो सक्सेसफुल हो चुका है। एंड वंस अगैन वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। पाकिस्तान की आवाम को क्या चाहिए? आवाम को मिसाइल चाहिए या फिर रोटी चाहिए? देखिए, मिसाइल चाहिए या रोटी चाहिए, इन बात को आप ज़रा इसी बात को देख लें। अब फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, उनके पास कुछ नहीं है ना, मिसाइल नहीं है तो उनके पास रोटी भी नहीं है। अगर उनके पास मिसाइल होते तो उनके पास रोटी भी होती ना। मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ ये देख के, क्योंकि ये आप जानती हैं कि ये मिसाइल ऐसा है कि अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस का सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो आपका रडार सिस्टम है या आपका डिफेंस सिस्टम है, बाकी जो इंडिया की बनी हुई मिसाइल हैं वो पाकिस्तान आर्मी उससे अच्छी तरह आगाह है, और हमारा जो डिफेंसिव सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है ना डिज़ाइन किया गया है। बट इसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है दैट इज़ वेरी अमेजिंग। हमें डरना चाहिए बिकॉज अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, फर्स्ट टेस्ट करना अग्नि 5 मिसाइल का विद MIRV टेक्नोलॉजी, और जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है, और सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है। जय श्री राम दोस्तों, भारत और विश्व में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीते दिनों में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। अग्नि 5 मिसाइल कई वेरिएंट को ले जाने और कई ठिकानों को निशाना लगाने में सक्षम है। अग्नि 5 MIRV तकनीक से लैस है। ये इतनी विनाशक है कि अगर इसके एक बार छोड़ दिया जाए तो 6000 किलोमीटर के अंदर किसी भी टारगेट को पूरी तरह तबाह कर सकती है। आज चीन और पाकिस्तान कांप रहा है तो आज के भारत के सक्षम का देन है और मोदी का देन है। तो दोस्तों, देखते हैं आज का शानदार वीडियो। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों। इंडिया ने अग्नि 5 के नाम से अपना एक मिसाइल कामयाबी के साथ टेस्ट कर लिया है, जिसकी रेंज है 6000 किलोमीटर। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की इस अचीवमेंट पर आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी दैट अग्नि 5 के बारे में मैंने भी पढ़ा है। इट इज़ बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि बहुत सारे वॉर मिसाइल्स को जो है वो थ्रो करने की कैपेसिटी रखता है। एंड ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट अग्नि 5 2021 में इनका एक टेस्ट हुआ था, और अब जो है फाइनल इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इट्स ऑल टारगेट्स, जो कि इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसमें वो सक्सेसफुल हो चुका है। एंड वंस अगैन वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। हमें डरना चाहिए बिकॉज अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है, और बहुत बुरे तरीके से कर सकता है। और अग्नि 5 इटसेल्फ इज़ अ वॉर मिसाइल, तो थोड़ा सा डरना हमें चाहिए। लेकिन खैर, इंडिया इज़ नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चला दे मिसाइल। वो सिर्फ जो है वो इट इज़ जस्ट मेकिंग इट्स बोन स्ट्रॉन्ग एज फॉर आई थिंक। तो येस, इंडिया जो है वो अचीव करता जा रहा है, हम बस सुनते जा रहे हैं और अप्रिशिएट करते जा रहे हैं। अच्छा आमना, हम देख रहे हैं इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। आए दिन इंडिया के डिफेंस सेक्टर से कोई ना कोई खबर निकल कर सामने आती है कि इंडिया कभी ब्रह्मोस मिसाइल रशिया के साथ मिलकर बना रहा है। अग्नि 5 की हम बात करें तो देखें तो जिस तरह से बहरी जंगे बेड़े जो है इंडिया तैयार कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की तो किसी मुल्क के साथ ऐसा सच कोई दुश्मनी भी नहीं है सिवाय चाइना और पाकिस्तान के, बाकी तो सारे इंडिया के दोस्त हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाइना और इंडिया को थोड़ा सा डरना चाहिए, क्योंकि इंडिया जिस तरह अपने डिफेंस सेक्टर पर काम कर रहा है, क्या वजह है इंडिया को इतना ज़्यादा खतरा लाहक है? खतरे की बात नहीं है। इंडिया जो है, मैंने आपको पहले बताया, अपनी बोन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और बोन स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने वाकई में किसी से लड़ना है, बट आपने अगले बंदे को बताना है कि भाई अगर हमसे लड़ना है तो सोच के लड़ना है। अच्छा, तो ये चीज़ है मेरे ख्याल में। बेसिकली जो इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम पर इस तरह से काम करता है या फिर अपने आप को इस तरह से डिफेंस पे स्ट्रॉन्ग करता है, वो इस वजह से करता है कि जो इंडिया से पंगा ले वो सोच समझ के ले। ये चीज़ है। फिर तो न्यूक्लियर पावर तो पाकिस्तान के पास भी है। हाँ, न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के पास है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें पाकिस्तान अपने स्टैंड को जस्टिफाई नहीं कर सका। जिसके अंदर एक चीज़ आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि न्यूक्लियर पावर है। उसके अलावा PIA में एक टाइम था कि
हम लोग बहुत खुद कफील और बहुत ज़्यादा एक्सेल करते थे अपने एयरवेज में, एविएशन में, लेकिन अब आप खुद जानती है कि PIA का हाल इतना खस्ता है कि तरस खा जाते हैं लोग। फिर उसके बाद रेलवेज़ की बात करें तो पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम एक टाइम था कि लोग जो थे उस चीज़ को आइडियलाइज करते थे, बट नाउ आपके सामने है कि रेलवेज़ का क्या निज़ाम है। तो ये अगर हम पाकिस्तान की तरफ आएँ और पाकिस्तान के बीइंग अ न्यूक्लियर पावर की तरफ आएँ तो इसमें बहुत सारे सवालिया निशान हैं और बहुत सारी मिसालें हमें मिलेंगी जो हम लोग हिस्ट्री में एक टाइम पे एक चीज़ अचीव कर चुके थे लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए, और हमारी अपनी जो है वो नेग्लिजेंसीज जो है वो हमें जो है शर्मिंदा करती हैं, हर दफ़ा करती हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया हैज़ नेवर फेल्ड टू इम्प्रूव। अच्छा, आप क्या कहेंगे अगर हम अपने पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो हमने हमेशा हर चीज़ के लिए चाइना की तरफ देखा है। हम अपना कोई इवन के बात करें तो सैटेलाइट भी चाइना के बगैर आज तक लॉन्च नहीं कर पाए। तो वो वक्त कब आएगा जब हम जो है इस तरह के मिसाइल खुद साख्ता तैयार करेंगे? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जो मिसाइल तैयार किया है इसकी लिस्ट में USA, रशिया, चाइना और UK जैसी कंट्री शामिल थी और अब इंडिया भी जो है इनमें से एक मुल्क बन चुका है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू आपने जिस तरह से बात की है कि हम लोग इंडिया की बात करते हैं और इंडिया जो है जिस तरह से अपने मिसाइल्स पर काम कर रहा है, जिस तरह से अपनी सारी चीज़ों पर काम कर रहा है, आप अभी यहाँ पर खड़ी है, आई कैन टेल यू मैम के देखें, इंडिया इज़ नेवर गोइंग टू ले डाउन। ठीक है, हमने उनकी 10 साल अनथक मेहनत देखी है, ठीक है, और अनथक मेहनत का नतीजा ये है कि इंडिया को अब कोई आंखें दिखा नहीं सकता, फिर वो चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, फिर या चाहे जो भी हो। पाकिस्तान को तो अब हम नाम लेना या फिर पाकिस्तान के साथ हम कंपैरिजन करना हमने भी छोड़ दिया है। हम लोगों को क्योंकि चीज़ों का नो-हाउ हो चुका है, लोग भी कंपैरिजन अब पाकिस्तान के साथ नहीं करते। पाकिस्तान के लोगों को भी अब पता चल चुका है काफ़ी हद तक कि इंडिया हैज़ गॉन अ फार वे और अब हमारा कंपैरिजन नहीं बनता। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया तो इंडिया जो है वो अपनी एक ऐसी इमेज क्रिएट कर चुका है कि ना USA ना ही कोई और कंट्री इंडिया की तरफ आंखें उठा सकती है। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद जुहेब। और आपका? मोहम्मद इमरान। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आपको पता है हमारे हमसाए मुल्क भारत ने जो है अग्नि 5 के नाम से एक मिसाइल जो है वो कामयाबी के साथ टेस्ट किया है जिसकी रेंज जो है 6000 किलोमीटर है। क्या कहेंगे, हम देख रहे हैं इंडिया आए दिन अपने डिफेंस सेक्टर में जो है नए जो है वेपन इंट्रोड्यूस करवा रहा है। कभी वो ब्राह्मोस मिसाइल लॉन्च करते हैं रशिया की मदद के साथ, तो कभी अग्नि 5 का टेस्ट कर रहे हैं। जी देखिए, इंडिया शुरू से ही पहले तो कुछ कमज़ोर था, मगर अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में तो ख़ुद को काफ़ी बेहतर बना रहा है। काफ़ी मिसाइल्स भी हैं, उसकी GDP भी हमारे मुल्क से काफ़ी ऊपर चली गई है। देखा जाए तो ख़ुद को दिन ब दिन स्ट्रांग ही करता जा रहा है। अगर दुनिया को देखा जाए तो अब दुनिया के हालात कुछ ठीक नहीं है, तो इस लिहाज में तो उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, क्योंकि अगर फ़लस्तीन को देखा जाए यहाँ पे काफ़ी जंग चल रही है, तो हो सकता है कभी भी जंग छिड़ सकती है। पाकिस्तान के पास मिसाइल्स हैं, मगर पाकिस्तान के पास बस वो जो हैं वही हैं। इन्होंने कोई नई टेक्नीशियन या कोई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश ही नहीं की, मगर इंडिया जो नए टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं इस दुनिया में और ख़ुद को इम्प्रूव कर रहा है कि मैं कोई चीज़ हूँ, मैं कोई चीज़ रखने वाले मुल्क हूँ, वो देखे तो दिन ब दिन खुद को आगे करता जा रहा है।